दोस्तों फसल लगाते ही हमें कॉलर रोट की बीमारी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और यह बीमारी ज़्यादातर ज़मीन में ज़्यादा नमी होने की वजह से होती है, क्योंकि ज़्यादा नमी से ज़मीन में फंगस और बैक्टीरिया का अटैक होता है जो कि हमारे पौधे में कॉलर रोट का कारण बनता है। और वहीं दोस्तों यह बीमारी हमें प्लांटेशन के बाद 15 से 20 दिन या फिर 10 से 15 दिन में दिखती है। और दोस्तों इस बीमारी में पौधे के जड़ से ऊपर की तरफ पौधे का जो तना होता है वह गलने लगता है। तो दोस्तों इसे हम कॉलर रोट कहते हैं। और दोस्तों हमें इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए शुरू से ही फसलों में ज़्यादा पानी नहीं देना होता है। और दोस्तों कई बार ज़्यादा बारिश होने के बाद भी यह बीमारी हमें देखने के लिए मिलती है। और दोस्तों कई बार प्लांटेशन के समय पौधों को ज़्यादा गहरा लगाने से भी हमें यह बीमारी देखने के लिए मिलती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कंट्रोल की। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें अपनी फसलों में पानी का ध्यान रखना होता है, मतलब कि ना ही हमें ज़्यादा पानी देना है और ना ही हमें कम पानी देना है, मतलब कि हमें फसल की ज़रूरत के अनुसार फसलों में पानी देना है। और वहीं दोस्तों आप इसे कंट्रोल करने के लिए शुरू में बेसल डोज में सल्फर को भी उपयोग में ला सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सल्फर फंगस को कंट्रोल करने का काम भी करता है और वहीं यह खाद का काम भी करता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके बायो कंट्रोल की। तो दोस्तों बायो कंट्रोल में आप कॉलर रोट और विल्ट की रोकथाम के लिए आप अपनी फसलों में ट्राइकोडर्मा को उपयोग में ला सकते हैं। और वहीं दोस्तों आपको ट्राइकोडर्मा को 1.5 से 2 किलो पर एकड़ के हिसाब से खेत में बुआई करते वक्त खेत में डालना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ट्राइकोडर्मा के उपयोग से मिट्टी में जो हानिकारक फंगस रहता है और जो बैक्टीरिया रहता है यह उसे खत्म करने का काम करता है। और वहीं दोस्तों अगर आपने ट्राइकोडर्मा को उपयोग नहीं किया है और आपकी फसल में कॉलर रोट की समस्या है, तो दोस्तों इसके लिए आप कुछ फंगिसाइड्स को इस्तेमाल में लाकर आप अपनी फसलों में कॉलर रोट की समस्या को रोक सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको कुछ फंगिसाइड्स बताने वाला हूं कि यह फंगिसाइड्स कौन कौन से हैं और आपको इन फंगिसाइड्स को कैसे उपयोग में लाना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप साफ फंगिसाइड 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से पानी में मिलाकर आप इसकी जड़ों में ड्रेंचिंग कर सकते हैं। इससे दोस्तों यह आपकी फसलों में कॉलर रोट की बीमारी को नहीं आने देता है, क्योंकि दोस्तों कॉलर रोट की बीमारी जो है वह मिट्टी में फंगस और बैक्टीरिया के कारण होती है। और इसके बाद दोस्तों आप रोको फंगिसाइड को भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। रोको फंगिसाइड को दोस्तों आप 2 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से 15 लीटर टैंकी में डाल के उपयोग में ला सकते हैं। और वहीं दोस्तों इसके बाद आप ताकत फंगिसाइड को भी उपयोग में ला सकते हैं। और दोस्तों ताकत फंगिसाइड कॉलर रोट की समस्या के साथ साथ डैम्पिंग ऑफ को भी कंट्रोल करने का काम करता है। और आप दोस्तों इसे भी 1 ग्राम 1 लीटर के हिसाब से मिला के आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों आप रिडोमिल गोल्ड को भी उपयोग में ला सकते हैं। दोस्तों रिडोमिल गोल्ड भी कॉलर रोट और डैम्पिंग ऑफ जैसी बीमारी को कंट्रोल करने में सहायक होता है। और इसका डोज आपको दोस्तों 1.5 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर आपको इसे उपयोग करना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों आप बेविस्टिन को भी 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से उपयोग में ला सकते हैं। और वहीं दोस्तों आप सीडोमोनास और ट्राइकोडर्मा को 10-10 दिन के बाद अपनी फसलों में ड्रेंचिंग के माध्यम से दे सकते हैं, जिससे कि आपको अपनी फसलों में कॉलर रोट की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी फसलों में कॉलर रोट की बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। और दोस्तों आपको जितने भी ये फंगिसाइड्स बताए हैं इन सभी की आपको अपनी फसलों में ड्रेंचिंग ही करनी है। और दोस्तों इनका जो डोज बताया है आपको इससे ज़्यादा डोज अपनी फसलों में ड्रेंचिंग के लिए नहीं लेना है, क्योंकि दोस्तों शुरुआती अवस्था में पौधे की जो जड़ें हैं और जो पौधा जो रहता है वह छोटा होता है। अगर दोस्तों हम इस शुरुआती अवस्था में किसी भी फंगिसाइड का अगर हम ज़्यादा डोज लेंगे तो इससे हमारे पौधे की जड़ें जल सकती हैं। और दोस्तों जो कॉलर रोट की बीमारी है, इस बीमारी में पौधे में जड़ से ऊपर की तरफ तना गलने लगता है और पौधे की जड़ें बिल्कुल ठीक रहती है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी फसलों में कॉलर रोट को कंट्रोल कर सकते हैं। और वहीं दोस्तों यह बीमारी हमें शुरुआती अवस्था में देखने के लिए मिलती है। और अगर शुरुआती अवस्था में अगर इस बीमारी का इलाज नहीं किया गया तो अगर कहीं हमारे खेत में या हमारी फसल में कॉलर रोट की बीमारी से यदि कोई पौधा कॉलर रोट वाली बीमारी का अगर कोई पौधा रह जाता है तो वह पौधा बड़ा होकर जब उसमें फल लगता है तो उस समय वह पौधा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।